Welcome student in our biology class. Please like and subscribe my channel. आज हम लोग बेटा क्या फोटोसिंथेसिस उस दिन पढ़ रहे थे, उसी को पूरा डिटेल करते हैं। फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर कैसा प्रोसेस है, क्या क्या स्टेप है, सबकी बात की जाएगी, ठीक है। देखो फोटो मीन्स क्या बताया था उस दिन बेटा? लाइट। सिंथेसिस मीन्स फॉर्मेशन। फोटो मीन्स बेटा क्या बताए थे? लाइट, और सिंथेसिस मीन्स बेटा फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट के प्रेजेंस में, बेटा किसका फॉर्मेशन होता है? फूड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में फूड का फॉर्मेशन होता है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस के अंदर करता कौन है बेटा फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस करते हैं ग्रीन प्लांट, ठीक, और बेटा एल्गी, ठीक है। जिसके अंदर बेटा हाँ सारे एल्गी जो ग्रीनिश होते बेटा, सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ गए? अब देखो फोटोसिंथेसिस जो था कि इसके मेजर इवेंट्स कौन है? तो बेटा बताए थे फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में होता है। किसमें होता है बेटा? 2 स्टेप में होता है, ठीक है। 2 स्टेप कौन से हैं? पहला स्टेप होता है बेटा लाइट रिएक्शन, और दूसरा होता है बेटा डार्क रिएक्शन, ठीक है। 2 स्टेप में होता है। बताया था बेटा लाइट रिएक्शन फर्दर 2 स्टेप में होता था। कौन कौन सा? ए नंबर, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। अब बी बताए थे बेटा क्या? फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मीन्स लाइट, फोटोलिसिस ऑफ वो भी बात सही है। इस फोटोलिसिस को बेटा हाइड्रोलिसिस भी लिख सकते हो। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मीन्स होता है बेटा वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन, वाटर का ब्रेकडाउन, हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन केवल एक स्टेप में होता है बेटा। वो क्या होता है? तो वो होता है फिक्सेशन ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है बेटा। तो ये मेजर स्टेप्स बताए थे, ठीक। अब इस मेजर स्टेप में क्या क्या होता था? तो देखो क्या क्या होता था। सबसे पहले हमको यहाँ पे पढ़ना होगा क्या? क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में ही लाइट और डार्क रिएक्शन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। तो देखते हैं। देखो क्लोरोप्लास्ट जो होता है डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है। ओवल शेप का होता है, इसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, इसको बोलते बेटा इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद इसमें पिलर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते थे, इस पिलर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते थे हम लोग क्या?
ग्रेना बेटा, ठीक है। ग्रेना, ग्रैनम और ग्रेना दो टर्म होता है। ग्रैनम ग्रेना सिंगुलर प्लूरल है बेटा, ठीक है। एक, अब ये तुम ढूंढ के लाना, ठीक है। देखो ये सब आपस में बेटा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इस कनेक्शन को बोलते हैं क्या बेटा, इसको बोलते हैं फ्रेट्स या स्ट्रोमल लैमेली, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रोमा, ठीक है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, तो ये जो सिंगल स्ट्रक्चर को देखा जाए, इसको सिंगल स्ट्रक्चर को निकाल ले बाहर, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, थैलाकोइड, ठीक है। इसके अंदर पाए जाते थे क्या, ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते थे हम लोग क्वांटासोम बेटा, ठीक है। अब इसके अंदर पाया जाता था क्या, क्लोरोफिल पिगमेंट, इसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट, ठीक है। क्लोरोफिल पिगमेंट ही बेटा क्या होता है, लाइट ट्रैपिंग होता है, लाइट ट्रैपिंग एजेंट होता है। क्या होता है, लाइट ट्रैपिंग एजेंट, ठीक है। और ये जो फ्रेट्स है ये थैलेकोइड के एक्सटेंशन से बनते हैं। कैसे बनते हैं, देखो ये थैलेकोइड है, ठीक है। जैसे इस होता क्या है कि लाइट रिएक्शन थैलेकोइड के अंदर होता है, तो ये पूछा जाता है कि और कहाँ होता है, तो फ्रेट्स और स्ट्रोमा लेवलिन भी होता है। कैसे होता है, देखो एक थैलेकोइड इस तरीके से अपने आप को गायब किया और ये बेटा इंटरलिंक कर लिया, ठीक है। तो थैलेकोइड का एक्सटेंशन ही फ्रेट्स है, तो क्लोरोफिल वहां पे भी होगा। समझ में आया बेटा, ठीक है, समझ गए। देखो इसको हटाते हैं। तो अभी बताए थे बेटा दो मेजर स्टेप हैं। कौन कौन से दो मेजर स्टेप हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। तो ग्रेना और फ्रेट्स, इन दोनों में क्या होता है बेटा, लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है, जहां पे क्लोरोफिल है, ठीक है। और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है बेटा, तो डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा के अंदर। डार्क नहीं बेटा, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा के अंदर होता है, ठीक है। क्यों स्ट्रोमा में होता है, क्योंकि बेटा यहाँ पे क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। समझ गए, क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। अब देखो बेटा जो लाइट रिएक्शन है इसमें पहला टर्म बताए थे क्या, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, ये बताया था पहला स्टेप। तो एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल क्या होता है बेटा, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल का मतलब होता है लाइट को ट्रैप करना। इसका मतलब होता है बेटा लाइट को ट्रैप करना, पकड़ना, इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। लाइट को ट्रैप करता है बेटा। इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। देखो सेकेंड स्टेप क्या करता है बेटा, बी नंबर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, या हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो मीन्स लाइट, लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन। लाइट के प्रेजेंस में बेटा वाटर का ब्रेकडाउन। फोटो मीन्स क्या बोले, लाइट, लिसिस मीन्स बेटा ब्रेकडाउन, ठीक है। या इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मीन्स वाटर, लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन, ठीक है। तो यहाँ देखो H2O जो होता है ये ब्रेक करता है बेटा 4H+ आयन में, 4 इलेक्ट्रॉन है बेटा, और ऑक्सीजन गैस में। तो देखो ऑक्सीजन गैस फोटोसिंथेसिस में पूछा जाता है बेटा कहाँ से रिमूव होता है, तो ऑक्सीजन गैस बेटा रिमूव होता है H2O के ब्रेकडाउन से, ठीक है, समझ गए। और जो ये H+ और 4 इलेक्ट्रॉन है, ये जो H+ और 4 इलेक्ट्रॉन है ये बेटा मिलके क्या बना लेते हैं, ATP। ATP क्या होता है, एनर्जी करेंसी।
ठीक है, जैसा कि हाइड्रोजन आयन है बेटा, उसका यूज करके ये एटीपी बना लेते हैं, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के यूज करके एटीपी बना लेते हैं जैसे, ठीक है। अभी 10th लेवल पे बेटा क्या होता है कि इससे ज्यादा नहीं होता है, तो बेटा ये बहुत सारे स्टेप में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अभी फिलहाल बस इतना याद रख लो कि एटीपी बना लेता है, ठीक। 11th में जाओगे तो पूरा एक चैप्टर फोटोसिंथेसिस पढ़ना होता है बेटा, ठीक है। देखो एटीपी जो है, ये जो एटीपी, जैसा कि हम जानते हैं, हम बोल रहे थे कि जैसे हम लोग को बेटा फूड जब बनाना होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए होता है बेटा, फ्यूल चाहिए होता है। फ्यूल किस फॉर्म में, कोल के फॉर्म में, वुड के फॉर्म में बेटा, कैरोसिन के फॉर्म में, एलपीजी के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में फ्यूल होना चाहिए, देन हम फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर फ्यूल नहीं है तो बेटा फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्लांटों के साथ भी बेटा क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल ये कहां से लेते हैं बेटा, तो ये फ्यूल बनाते हैं इस लाइट रिएक्शन से। फ्यूल क्या बनाया बेटा, एटीपी। अब इसी एटीपी को यूज करके डार्क रिएक्शन में क्या करेंगे बेटा, डार्क रिएक्शन में ये CO2 को फिक्स करेंगे। ध्यान से देखना डार्क रिएक्शन में क्या होता है। हार्ड नहीं, दोनों एक साथ होता है, लाइट डार्क एक साथ होता है। बस डेजर्ट प्लांट को अगर छोड़ दें, डेजर्ट प्लांट के अंदर बेटा एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है, वहाँ लाइट और डार्क रिएक्शन दिन और रात में होता है, डे और नाइट में होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कैंप साइकिल चलती है, वो साइकिल तुमको पढ़ना होता है 11th-12th में, ठीक है। अभी बाकी जितने प्लांट होते हैं उसके अंदर पहले लाइट रिएक्शन प्रोसीड होता है, फिर उसके बाद क्या होता है बेटा, डार्क रिएक्शन। क्योंकि लाइट यहां नहीं चाहिए, इसको लाइट नहीं चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, डार्क रिएक्शन। देखो डार्क रिएक्शन में होता क्या है, तो डार्क रिएक्शन में ये जो CO2 है, CO2 कहां से लिया है बेटा, एयर से लिया है। किसके थ्रू लिया है, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। CO2 ले लिया, इस CO2 को बेटा फिक्स कर देता है किसमें, C6H12O6 के फॉर्म में। क्या यूज करके, जो बेटा ATP बनाया था, समझ में आया। इसी को बोलते हैं CO2 का फिक्सेशन। इसको चेंज कर लेता है इस फॉर्म में, ठीक है। अब हम जब फोटोसिंथेसिस का बेटा कंबाइंड रिएक्शन पूरा पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है एक लाइन में, तो देखो ये पूरा रिएक्शन लिखा जाता है, CO2 6CO2 प्लस 12H2O। ये H2O कहां से हो रहा है यूज, फोटोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर, और CO2 फिक्स हो रहा है किस फॉर्म में बेटा, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट और बेटा क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये चेंज हो जा रहा है C6H12O6 प्लस बेटा H2O निकालता है 6 प्लस बेटा 6O2 निकालता है, ठीक है। ये जो होता है ये इसका बाई प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट, ठीक है। प्लांट को यूजफुल नहीं होता है, ये इसका बेटा मेन प्रोडक्ट होता है जो ये बनाता है फूड, समझ गया बेटा। तो इसीलिए इस कंबाइंड रिएक्शन को पूरा इसको बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, CO2 को यूज करके, CO2 को फिक्स करता है ATP को यूज करके C6H12O6। समझ में आ गया बेटा फोटोसिंथेसिस, हाँ। हाँ ठीक है, हाँ लाइट डार्क पूरा, इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है। ये जो है ये फोटोसिंथेसिस का बेटा क्या होता है, पूरा कंप्लीट रिएक्शन होता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब कौन कौन से फैक्टर फोटोसिंथेसिस रेट को अफेक्ट करते हैं, ध्यान से देखना। अब बात कर रहे बेटा फैक्टर्स की जो फोटोसिंथेसिस रेट को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर क्या होता है बेटा, तो फर्स्ट फैक्टर होता है लार्ज सरफेस एरिया,
लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीफ। लीफ का जितना ज्यादा सरफेस एरिया लार्ज होगा उतना ही फास्ट क्या होगा बेटा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जितना ज्यादा, क्योंकि उतना ही ज्यादा सनलाइट पड़ेगा उतना ही ज्यादा वो रेट ज्यादा होगा, और जितना कम होगा सरफेस एरिया उतना कम होगा। या लीफ के नंबर ज्यादा हो, क्या सुना, या तो लीफ की साइज बड़ी हो बेटा, या तो बेटा लीफ के नंबर ज्यादा हो। समझे क्या बोले हैं। सेकेंड पॉइंट, लीफ के अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है। लीफ के बेटा अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है लीफ के अरेंजमेंट में बेटा, जैसे मान लो एक प्लांट है, प्लांट के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे तो लीफ निकले हैं, लेकिन मान लो लीफ नीचे भी है, ठीक है, नीचे भी होते चले आ रहे हैं, और सनलाइट क्या है, यहीं पड़ रही है कैनोपी पे, इसके नीचे नहीं आ पा रही है। क्यों, क्योंकि साइड में भी प्लांट है, तो नीचे वाले फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, इनको सनलाइट बेटा प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो लीफ के अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है। ठीक, अब इसके बाद बेटा प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे डिपेंड करता है। थर्ड क्या, प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट पे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेट होगा क्या, फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर जितना ज्यादा होगा बेटा उतना ज्यादा रेट होगा फोटोसिंथेसिस का, उतनी तेजी से ये CO2 को बेटा एब्जॉर्ब करेगा। समझ गए, गैसियस एक्सचेंज को प्रोसीड करेगा। क्लियर हो गई बात। अब जो ये गैसियस एक्सचेंज होता है बेटा स्टोमेटा के थ्रू होता है, तो क्लोरोफिल में फोटोसिंथेसिस में बेटा स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को भी पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होता है, देखो ये बेटा हो गया क्या, गार्ड सेल। गार्ड सेल हुआ, इस गार्ड सेल में होता है बेटा क्या, इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे बेटा इसका अपना न्यूक्लियस भी होता है, ये क्या है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो वॉल है, अंदर की जो वॉल है बेटा, ये अंदर की वॉल थिक होती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटल और बोलते बेटा। ये क्या है, ये बेटा गार्ड सेल है। ठीक है, किस शेप का होता है, तो बेटा बीन शेप का होता है। इसके साथ बेटा साइड साइड में इसके लगी होती हैं क्या, इसके लगी होती है बेटा, इसको बोलते हैं क्या, सब्सिडरी सेल। ठीक है, होता क्या है, देखो होता क्या है, वाटर जो होता है यहाँ पे आता है, इस सेल में वाटर आता है। ठीक है, किसमें बेटा, सब्सिडरी सेल में। इस वाटर को इसमें बेटा फिल कर देता है, और जैसा कि तुम जानते हो कि किसी भी बैलून में बेटा क्या करते हैं, जब हम एयर भरते हैं तो वो अपने शेप में आ जाता है ना, और इसका शेप क्या है बेटा, स्टोमेटा का शेप क्या है, स्टोमेटा की गार्ड सेल का बीन शेप। ये फूलेगा बीन शेप में हो जाएगा, जब बीन शेप में दोनों तरफ से होगा तो बेटा ये पोर ओपन हो जाएगा। समझे, तो इसके अंदर क्या भरता है, बोले हैं बेटा कि इधर क्या है, H2O है चारों तरफ। ठीक, जैसे गुब्बारे के अंदर हम लोग क्या करते हैं, गैस भरते हैं, तो गैस भरने में क्या होता है, वो अपने एग्जैक्ट शेप में आ जाता है, तो एग्जैक्ट शेप में आ जाता है। और स्टोमेटा के गार्ड सेल का शेप होता है बीन शेप, तो बीन शेप जब बनेगा तो ये पोर ओपन हो जाएगा ना, तो इसके अंदर क्या आ जाता है, इसके अंदर बेटा H2O ट्रांसफर हो जाता है, और ये टर्जिड हो जाता है, ये सेल क्या हो जाता है, टर्जिड, फूल जाता है। ठीक है, टारगर प्रेशर चेंज होने की वजह से। ठीक है, टर्जिड हो गया, फूल गया बेटा, और फिर से जब इसको क्या होना होगा, क्लोज होना होगा, ये ओपन हो गया बेटा, जब इसको क्लोज करना होगा तो बेटा जो ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल क्या करेगा,
जो भी H2O आया था इस H2O को ट्रांसफर कर देगा कहाँ पे बेटा, सब्सिडरी सेल में। अपने आप ये क्या हो जाएगा बेटा, श्रिंक कर जाएगा, जैसे गुब्बारा श्रिंक करता है तो श्रिंक कर जाएगा, और ये बेटा क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा बेटा, क्लोज हो जाएगा। समझ में आया स्टोमेटा का ओपन और क्लोजिंग कैसे होता है, वाटर के मूवमेंट। ठीक है, वाटर के मूवमेंट की वजह से, समझ गए।